एवरीवन, नेक्स्ट हम बात करेंगे सी स्टार के अंदर सेंस ऑर्गन की। अगर हम सी स्टार के अंदर सेंस ऑर्गन की बात करते हैं तो सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो तीन, या फिर आपकी बुक के अंदर सेंस ऑर्गन के बारे में दो सेंस ऑर्गन के रूप में लिखा हुआ है। आपकी बुक में जो लिखा हुआ है उसके अंदर एक तो बताया गया न्यूरोसेंसरी सेल को और दूसरा बताया गया आई को, ठीक है। और इसके साथ में है जो टर्मिनल टेंटिकल्स होते हैं उसको इस न्यूरोसेंसरी सेल के अंदर ही बताया गया है। तो सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो मेन कितने होते हैं सी स्टार के अंदर? दो, या फिर है ना आप तीन भी लिख सकते हो। सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, पहला कौन सा होगा? न्यूरोसेंसरी सेल, और दूसरा होता है इसके अंदर आई। अगर हम न्यूरोसेंसरी सेल की अगर हम बात करते हैं तो एस्टेरियास की पूरी बॉडी जो होती है उसके ऊपर न्यूरोसेंसरी सेल पाई जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि एस्टेरियास की जो पूरी बॉडी होती है वो न्यूरोसेंसरी सेल से कवर्ड होती है। न्यूरोसेंसरी सेल जो होती है वो क्या होती है? पोडियम के शकर तक पाई जाती है। पोडियम का शकर मैंने आपको बताया कि जो लेटरल कैनाल जो आ रही है उसके वहाँ पर क्या है, जो ट्यूब जो बना हुआ है, ठीक है। तो उस ट्यूब में ऊपर की तरफ एम्पुला, नीचे की तरफ पोडियम, और यहाँ पर क्या है, शकर जो पाया जाता है। तो मतलब इवन यहाँ तक क्या होती है, कौन सी सेल्स पाई जा रही है? न्यूरोसेंसरी सेल पाई जा रही है। अगर हम न्यूरोसेंसरी सेल के अगर हम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है? फ्यूजीफॉर्म में होती है। फ्यूजीफॉर्म का मतलब होता है कि जो आपस में जुड़ी हुई रहती है। तो फ्यूजीफॉर्म के अंदर न्यूरोसेंसरी सेल पाई जाती है। इसके अलावा ये कैसी होती है? सिलेंडर सेल लाइक होती है, सिलेंडर के नमा होती है। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस भी पाया जाता है। अगर हम एक तरह से अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर कैसी होगी? फ्यूजीफॉर्म मतलब ये आपस में इस तरह से जुड़ी हुई सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स इसके अंदर पाई जाती है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? सेंटर में इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है। न्यूरोसेंसरी सेल जो होती है, न्यूरोसेंसरी सेल को दो सेल के अंदर डिवाइड किया गया। एक टर्मिनल टेंटिकल्स बोल सकते हैं, या फिर इनको हम टैक्टाइल रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। टर्मिनल टेंटिकल्स को हम क्या बोल सकते हैं? टैक्टाइल रिसेप्टर भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसके अंदर आता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो न्यूरोसेंसरी सेल को ही हमने क्या किया है, दो सेल के अंदर डिवाइड, या फिर दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, टैक्टाइल रिसेप्टर और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। अगर आप इनको अलग से लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इनको सेम अगर इसके अंदर ही लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो टैक्टाइल रिसेप्टर होते हैं उनको हम स्पर्शक बोलते हैं, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? फुट के वहाँ पर पाए जाते हैं। फुट मतलब जिसका जो पैर वाला जो स्ट्रक्चर होती है वहाँ पर क्या होता है? टैक्टाइल रिसेप्टर इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? स्टिमुलस का काम करते हैं, ठीक है। ताकि जैसे एस्टेरियास जब वाटर के अंदर मूवमेंट कर रही होती है, लोकोमोट कर रही होती है, और उसके आसपास अगर कोई ऑर्गेनिज्म वगैरह आता है या आसपास कोई अगर और ऐसी चीज़ आती है जो उसको नुकसान पहुँचाने वाली होती है, तो ये फुट क्या करेगा? स्टिमुलस देगा और मैसेज कहाँ तक जाएगा? इसके ब्रेन तक जाता है। दूसरा आता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होते हैं उनको हम घ्राण संवेदांग बोलते हैं, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? माउथ के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, घ्राण। और ये क्या करते हैं? टेस्ट का जो काम होता है, ठीक है, तो टेस्ट का काम करते हैं। तो दोनों इसी के अंदर इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आई। अगर हम आई की बात करें तो स्टारफिश के अंदर क्या होता है? स्टारफिश के अंदर जितनी आर्म्स होगी उतनी ही इसके अंदर आई पाई जाती है, ठीक है। 5 इसके अंदर आर्म्स होती है, तो हर एक आर्म के यहाँ पर टिप के ऊपर क्या होता है? एक एक स्पॉट जो होता है वो बना हुआ होता है, ठीक है। रेड कलर का स्पॉट होता है और इसको हम आई स्पॉट के रूप में जान सकते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? रेड कलर के स्पॉट होते हैं, ठीक है, हर एक आर्म के टिप के ऊपर ये पाए जाते हैं टर्मिनल, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसके ऊपर जो ये स्पाइंस जो होते हैं, ये टर्मिनल स्पाइंस, इसके वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? ये आई जो होती है, या फिर आई स्पॉट भी हम बोल सकते हैं। आई स्पॉट इसके अंदर पाए जाते हैं। कैसी होती है आई? सिंपल होती है, पिगमेंटेड होती है, और कहाँ पर पाई जाती है? जो टर्मिनल टेंटिकल्स होते हैं उसकी बेस के ऊपर ये पाई जाती है। ओरल सरफेस पर टेंटिकल्स जो होते हैं उसके बेस के ऊपर क्या पाए जाते हैं? ऑप्टिक कुशंस पाए जाते हैं। ये ऑप्टिक कुशंस जो होते हैं ये कैसे होते हैं? थिक एपिडर्मिस के बने हुए होते हैं, और इसके साथ साथ में क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर और पिगमेंटेड कप ऑसिलाई जो होते हैं वो बने हुए होते हैं, ठीक है। आई जो होती है, आई के अंदर मेन स्ट्रक्चर होती है ये ऑसिलाई। ऑसिलाई जो होती है वही क्या करती है? इसके अंदर एक तरह से विजिटिंग ऑर्गन के रूप में काम करती हैं। हर एक ऑसिलस जो होता है ये बाहर की तरफ से किसका बना होता है? क्यूटिकल से ये कवर्ड होता है, और कप की जो वॉल होती है वो एपिडर्मल सेल की बनी हुई रहती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में इसके अंदर रेक्टिनल सेल्स जो होती है वो भी ये भरी हुई रहती हैं, और ये रेक्टिनल सेल्स जो होती हैं, रेक्टिनल सेल क्या करेगी? ये ऑसिलाई के अंदर लाइट परसीविंग का मीन कि लाइट कितनी आ रही है उसको ये मीज़र करने का काम
करता है। तो ऑसिलाई का मेन काम क्या होता है, ऑसिलाई जो होती है किससे कवर्ड होती है, क्यूटिकल से कवर्ड होती है, इसके बाहर की तरफ क्यूटिकल होती है, और ये क्या करती है, लाइट जो आती है उस लाइट की इंटेंसिटी को, लाइट की परसीविंग जो होती है उसको ये चेक करने का काम करती है। ठीक है, ये क्या कर रही है, लाइट की जो इंटेंसिटी आ रही है उसको भी ये डिटेक्ट करती है। डिटेक्ट मतलब उसको पहचानती है कि कितनी तीव्रता से लाइट जो है वो आ रही है। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑसिलाई जो होता है, ऑसिलाई का अगर सेक्शन कटिंग हम देखते हैं तो ऑसिलाई का सेक्शन कटिंग हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है। सबसे बाहर की तरफ ऑसिलाई जो है वो किससे कवर्ड है, क्यूटिकल से। इसमें नीचे की तरफ क्या पाया जा रहा है, इसके अंदर ये लेंस पाया जा रहा है। ठीक है, लेंस किसका बना हुआ है, ये एपिडर्मल सेल का बना हुआ होता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या पाई जाती है, जो रेक्टिनल सेल्स जो मैंने आपको बताई, तो ये रेक्टिनल सेल्स जो होती है वो भी इसके अंदर पाई जाती है। और इसके साइड साइड में भी क्या है, ये एपिडर्मल सेल्स जो है वो पाई जा रही हैं। लेंस के साइड साइड में क्या पाई जा रही है, पूरी पूरी ये जो कवर्ड है ये किससे कवर्ड है, एपिडर्मल सेल से। और ये नीचे की तरफ जो ये कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर जो बन रही है, इस कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या पाई जा रही है, रेटिनल सेल्स पाई जाती हैं। ये रेटिनल सेल्स का भाग जो होता है ये क्या करता है, रिफ्रैक्टाइल का काम करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ऑसिलस की कैविटी जो होती है, ये कैविटी है ऑसिलस की, इसके अंदर ये कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिर झुका हुआ पाया जाता है। और ये क्या करता है, इसका जो एक्सटर्नल भाग होगा वो तंत्रिका तंतु जो होते हैं, नर्व फाइबर जो होते हैं, उनको ये क्या करता है, उत्पन्न करता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या पाई जाती है, नीचे की तरफ ये जो दिखाई दे रहे हैं, नीचे की तरफ ये एपिडर्मल फाइब्रिस है, और ये साइड साइड में क्या दिखे हुए, ये जो निकले हुए धागे लाइक स्ट्रक्चर, ये होते हैं इसके नर्व फाइबर। साथ में इसमें नीचे की तरफ क्या पाया जा रहा है, पिगमेंट इसके अंदर पाया जाता है। और ये ऑसिलस क्या करता है, जो इंटेंसिटी आ रही है लाइट के उसको ये चेक करने का काम करता है। तो ऑसिलस के स्ट्रक्चर सबसे बाहर की तरफ क्यूटिकल से कवर्ड, नीचे की तरफ लेंस किसका बना हुआ, पूरा एपिडर्मल सेल का बना हुआ है। इसमें अंदर की तरफ ऑसिलस का भाग जो होता है वो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर की तरफ झुका हुआ होता है, जिसमें कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बनती है। इसके अंदर रेटिनल सेल्स पाई जाती है। इन रेटिनल सेल्स के पीछे की तरफ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जा रही है, जिनको हम नर्व फाइबर बोलते हैं। और इसी के पीछे क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं। और ये पिगमेंट क्या काम करते हैं कि लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, वाटर जो होता है, तो ये नीचे की तरफ ये क्या कर रही है, रेडियल नर्व्स जो होती हैं वो भी पाई जाती है, नर्व फाइबर पाए जाते हैं। और ये सारे के सारे किसमें हेल्प करता है कि जो लाइट की इंटेंसिटी आ रही है उनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, उसके अंदर ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसके अंदर मेन जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, आई और न्यूरोसेंसरी सेल, ये क्या करता है, इसके अंदर आई जो होती है वो तो लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करने का काम करती है, और न्यूरोसेंसरी सेल जो होती है जो भी चेंजेस वगैरह होते हैं उनको ये मेज़र करने का काम करती है। तो इस तरह से 2 सेंस ऑर्गन इसके अंदर पाए जाते हैं। थैंक यू।